सलाम दोस्तों, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। एक पिक्चर आपके सामने, एक सीनरी आपके सामने। इस पे अगर हम वाटर रिपल इफेक्ट अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, देखते हैं कि अब हम इस पिक्चर के साथ क्या करेंगे। तो ये पिक्चर टू ब्राइट है, कुछ स्काई यहाँ पे, उसको हमने स्काई पे कुछ इफेक्ट्स देने हैं तो वो देते हैं। सबसे पहले तो हम एडिट और स्काई रिप्लेसमेंट में जाके स्काई के इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पिक्चर पे, इस लैंडस्केप पे स्काई के इफेक्ट। और यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। मैं इसे इसी तरह से रहने देता हूँ और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि एक स्काई रिप्लेसमेंट का एक ग्रुप बना है जिसमें तमाम इसके शेडोज और इसकी मास्क लेयर्स वगैरह सब बनी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, तो मैं बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक कर्व ऐड करता हूँ और थोड़ा सा इस पे डार्कनेस अप्लाई करता हूँ और थोड़ी सी ब्राइटनेस अप्लाई करता हूँ और इसके कर्व्स, इसके शेडोज को इस तरह से मैं एडजस्ट करता हूँ। तो हमें यहाँ पे सब कुछ कलर एडजस्टमेंट करनी है, कलर्स की एडजस्टमेंट करनी है। तो इसके ऊपर मैं एक और कर्व की लेयर वो बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम रेड को कुछ ऐड करेंगे, रेड कलर कुछ ऐड करेंगे यहाँ पे, और ग्रीन को सिलेक्ट करते हुए कुछ मैजेंटा कलर को भी ऐड करेंगे यहाँ पे। ये ज़्यादा हो गया, इतना ये काफ़ी है। अब हमें स्काई पे कुछ कंट्रास्ट ऐड करना है। तो स्काई रिप्लेसमेंट ग्रुप पे हम आते हैं और ये स्काई के लेयर है, इसके ऊपर हम एक कर्व्स की लेयर बनाते हैं और स्काई का लाइट जो एरिया है ये डार्क, पहले डार्क कर ले। यहाँ से हम क्लिक एंड ड्रैग इन इमेज टू मॉडिफाई द कर्व, इसको सेलेक्ट करेंगे और जो थोड़ा सा डार्क है उसको क्लिक करके और स्काई को थोड़ा सा डार्क, और जो लाइट है उसे थोड़ा सा लाइट, ताकि इसके तमाम एजेस जितने भी हैं यहाँ पे वो सब नुमाया हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन ये सब देने से पहले मुझे एक काम करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। तो वो काम करते हैं, इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से काम करता हूँ ताकि तमाम इफेक्ट्स यहाँ पे वो जो हमने दिए थे कर्व्स के वो ख़त्म हो जाए। दोबारा से मैं इस लेयर पे कर्व की करता हूँ एंड और आल्ट की प्रेस करके इसको क्लिप कर देता हूँ इस स्काई की लेयर पे। अब मैं इसकी सेटिंग में आता हूँ और ये क्लिक एंड ड्रैग इन इमेज टू मॉडिफाई द कर्व, इसको सिलेक्ट करके अब मैं अगर यहाँ पे लाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये लाइट को ज़्यादा लाइट है, और अगर ब्राइट कलर को यहाँ से मैं, तो ये सिर्फ स्काई पे अफेक्ट करेगा। जितना मुझे इमेज के बाकी इमेज पे नज़र रखते हुए मुझे करना है वो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँगा और ये मुझे ज़्यादा यहाँ पे सूट कर रहा है।
तो स्काई की एडजस्टमेंट हमारी हो गई। तो इसके बाद इमेज में कुछ डार्कनेस है और मैं यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट ग्रुप के ऊपर एक कर्व की बना रहा हूँ लेयर और इसको इमेज को थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से इसको ब्राइट कर रहा हूँ। तो ये है हमारा इमेज ब्राइट हो गया। इसके बाद हम ये करेंगे कि अपना टाइम लें इमेज के ऊपर ब्लू, ग्रीन और रेड को सिलेक्ट करते हुए पूरा अपना टाइम लें इमेज के कलर्स को इस तरह से सेट करते हुए। और इसके बाद हम इन सब लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल और जी प्रेस करेंगे या यहाँ से इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक स्टैम्प विजिबल लेयर बनानी है इस इमेज की। तो हम वो विजिबल लेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस करने के बाद हम कौन सी की प्रेस करेंगे कि यहाँ पे एक विजिबल लेयर बन जाए। कम टू द फॉरवर्ड ब्रिलियंट पीपल एंड टेल मी। जी हाँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई प्रेस करेंगे तो ये हमारी यहाँ पे लेयर स्टैम्प लेयर जो है ये बन गई है। अब इसके बाद इस लेयर को हम नाम दे लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमने जो काम करना है वो हमारा आगे चल के वो हमें पता चलेगा कि हमने इस लेयर को कोई नाम क्यों दिया है। तो मैं इसे SCENERY, स्पेलिंग ठीक है, मुझे कोई बता दे, शायद मेरा स्पेलिंग गलत हो। एनीवे इसके ऊपर हम एक और ब्लैक लेयर बनाएंगे और हमारा जो फोरग्राउंड कलर ब्लैक है वो ब्लैक ही होना चाहिए। इसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस से हम इसे फिल करेंगे। ये हमारा वाटर है तो हमने वाटर इफेक्ट देना है तो इस लेयर का नाम हम वाटर रख देते हैं। अब इसके बाद हमारा काम शुरू होता है 3D का। तो 3D का काम करने के लिए हमें 3D और इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए हमें 3D पे आना है और mesh with the new layer, new mesh from layer postcard। ये आपसे कहेगा कि you are about to create a 3D layer, would you like to switch to the 3D workspace। आप yes करें, no करें। यस से ये प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा, मैं इसको नो कर रहा हूँ। अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस करके प्रॉपर्टीज भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे नो कर रहा हूँ। और ये एक 3D का यहाँ पे मैश बन गया है। अब हम सीनरी वाली लेयर पे आएंगे और यही काम हम यहाँ पे करेंगे। 3D पे क्लिक किया, न्यू मैच फ्रॉम द लेयर पोस्ट कार्ड, आप यस कर सकते हैं, लेकिन मैं नो कर रहा हूँ इसको, मुझे अभी प्रॉपर्टीज ओपन नहीं करनी है। तो इसके बाद हम करेंगे अपना काम। वो क्या करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पोस्ट कार्ड की तरह कि हमें मैं इस लेयर को वाटरवर्ड लेयर को मैं डिसेबल करके आपको बताता हूँ कि इसे ये पोस्ट कार्ड कैसे है कि अगर मैं इसे यहाँ से क्लिक करते हुए मूव करूँ तो ये आपका पोस्ट कार्ड है। अब इसको दोबारा से मुझे अगर इसकी लानी है और आपके यहाँ पे 3D चेक हो और आप सिल्वी और या करंट लेयर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को ओपन करें और डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये पोस्ट कार्ड का हम आगे इसके बाद हम क्या क्या करते हैं वो देखते हैं।
यहाँ पे हमने क्योंकि किया था तो बैकग्राउंड में हमारा वो इमेज ही सीनरी जो है वह हमारी नज़र आ रही थी, तो हम उसको सही तरह से देख नहीं सकते बैकग्राउंड को। तो बैकग्राउंड ये यहाँ पे हम एक सॉलिड कलर की लेयर बना लेते हैं, ग्रे ग्रे कलर की लेयर बना लेते हैं, ताकि हम जब यहाँ पे हम अपना इस सीनरी वाले को हम लेयर को जब रोटेट करें तो ग्रे कलर हमें बैकग्राउंड में नजर आए, ताकि हमने आगे क्या करना है। तो वो हमें ये रीसेट करने के लिए आप यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज दोबारा से रीसेट हो जाएगा। हाँ, चले अब इस ब्लैक लेयर वाटर वाली लेयर को हम एनेबल करते हैं, और दोनों लेयर्स को अगर हम मर्ज कर दें, और मर्ज करने के बाद हमें कंट्रोल ई प्रेस किया दोनों को मर्ज करने के लिए, और अगर हम अब इसे रोटेट करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि ये आपके वाटर कलर जो हमने इफेक्ट देना है, वाटर रिपल इफेक्ट देना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे हमें कैसे देना है वो उसको, अब हमें वाटर का इफेक्ट देना है तो हम यहाँ पे वाटर मैश को सिलेक्ट करें और डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ गई। और इसकी प्रॉपर्टीज जब सामने आएंगी तो यहाँ पे ये एक आइकॉन है कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स पे हम क्लिक करेंगे तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हमारे यहाँ पे सामने आ गए। तो हमने क्योंकि सामने की तरफ सीनरी के सामने की तरफ हमने देना है वाटर रिपल इफेक्ट, तो यहाँ पे ये जो हमारी एक्स एक्सिस रोटेशन है इसको 90 डिग्री पे करते हैं, और ये देखें इसको हम मूव करवाते हैं नीचे की तरफ, इस ब्लैक को यहाँ पे, और हमें अपना वाटर का इफेक्ट कहाँ पे हमने शुरू करना है उसको हमने इसको वहां तक मूव करवाना है जहां से हमारा वाटर का इफेक्ट, और इसको आप आगे कर लें ये, लेकिन ध्यान में रहे कि आपका ये बिल्कुल परफेक्ट इसके मिलते हो, और यहाँ पे एडजस्ट इसकी एडजस्टमेंट आपने करनी है यहाँ पे। और इसके बाद मज़ीद अगर एडजस्ट हमें करना पड़ता है तो वो हम इसको तो इसका व्यू सामने की तरफ, अभी आप 3D ये में इसको सीनरी को देख रहे हैं, तो जब हम सामने की तरफ ला के इसको देखेंगे तो फिर इसकी मज़ीद एडजस्टमेंट हम कर सकेंगे। और आप बाहर की तरफ क्लिक करते हुए इसे पूरे इमेज को आप मूव करवा के यहाँ से भी आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, और हमारी ये एडजस्टमेंट जो है वो हमें यहाँ से भी इस तरह से नज़र आ रही है। तो हम फ्रंट व्यू सामने लाने के लिए हम वही काम करेंगे कि करंट व्यू, और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो ये हमारा एडजस्ट होके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये वाटर का जो है वाटर मैश, इसको हम जहाँ पे हमें एडजस्ट करना है कि जहाँ से हमारा वाटर का इफेक्ट शुरू हो, वो हमने देना है यहाँ पे, और कम ज़्यादा, और यहाँ पे इसको आपने ऐसे एडजस्ट करना है। अब ये हमारा वाटर इफेक्ट पूरा यहाँ पे
आना चाहिए और यहाँ पे हमें ये पूरी एक स्पेस नज़र आ रही है। तो हम यहाँ से इसको ड्रैग द 3D ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हुए यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन पीछे बैकग्राउंड में है, इससे हम अगर इसे ऊपर लेके जाते हैं और ये रेड लाइन जो है ये हमारा स्पेस है, ये हमारी यहाँ से गायब हो हो गई है। अब तो हमारा ये सारी सिलेक्शन हो गई है। जहाँ पे हमने वाटर, इस एरिया में वाटर रिपल इफेक्ट देना है, ये सारी हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे आपने वाटर, ये वाटर की प्रॉपर्टीज को ओपन कर, डबल क्लिक करेंगे तो ये वाटर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ स्टफ मिलेगा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक इफेक्ट देगा। तो ये रिफ्लेक्शन टेक्सचर जो है इसे हमें रिमूव करना है, तो हम आसानी से रिमूव करेंगे इसे यहाँ पे एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में जाके हमें यहाँ पे रिमूव टेक्सचर करना है। तो हमारा टेक्सचर यहाँ पे आप देखें यहाँ पे रिमूव हो गया है, और इसके बाद सिंपली हमें इसको रेंडर करना है। यहाँ से इसको हम रेंडर करेंगे। अब हमारे इमेज की रेंडरिंग शुरू हो गई है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक अफेक्ट उसका अफेक्ट जो है वो हमारे उस लेयर पे, नीचे वाटर वाली लेयर पे रिफ्लेक्शन का इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो गया है। अब जब तक ये रेंडर करता है हम थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इसके रेंडरिंग के लिए, और उसके बाद देखते हैं उसके बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे। और ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं रेंडरिंग को ख़त्म करता हूँ। अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ यहाँ पे रेंडरिंग को, तो मैं एस्केप पे हिट करूँगा तो ये रेंडरिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर इस इमेज को देखें तो आपकी ये रिफ्लेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो इससे हम कैसे डील करेंगे? दोबारा से हम आते हैं इस सिनेरियो पे, और यहाँ पे हमारा ये जो हमने यहाँ से ये चूज़ किए थे, यहाँ पे अब बेस कलर को अगर आप क्लिक करें और इसे बिल्कुल ब्लैक कर दें और इसे आप ओके कर दें, और इसके बाद ये ग्लो 3% है यहाँ पे, 3% इसको आप 0 कर दें। और ये चेंज करने के बाद अगर आप इसको रेंडर करें तो आप इसमें बहुत सी तब्दीली जो है वो, इसकी जो शाइन थी, जो हमारे रिफ्लेक्शन की जो शाइन इफेक्ट, बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ रही थी रिफ्लेक्शन पे, वो ख़त्म हो चुकी है। और चले इसे अब रेंडर करने दें, और एस्केप पे हिट करके इस रेंडरिंग को आप फिल वक्त रोक भी सकते हैं, क्योंकि आपको इस पे एक स्नो नज़र आ रही होगी रेंडरिंग करते वक्त। ये इमेज को फाइन करता है, बहुत ज़्यादा स्नो को ख़त्म करता है, इमेज के ऊपर जो जितनी भी स्नो होती है उसको ख़त्म करता है। तो रेंडरिंग को आप एस्केप हिट करके तो वो भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसके ऊपर नीचे जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर हमें वाटर रिपल इफेक्ट देते हैं, वो हम कैसे देंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमें वाटर रिपल इफेक्ट देने के लिए हमें क्या करना है कि हमें हाइट पे रिपल्स इफेक्ट देना है। तो हम यहाँ पे हाइट पे, यहाँ पे इस आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू टेक्सचर पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट क्या रखनी है वो हमने यहाँ पे देखना है। यहाँ पे इस जगह पे ये हमारे इमेज का साइज क्या है, 1500 बाय 1071। तो विड्थ इसकी है हमारे इमेज की 1500 और इसकी हाइट है 1071 और हम इसको ओके कर देंगे और ऐसा ही हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये बन जाएगा। अब हमें इस पे रिपल इफेक्ट देने के लिए हमें एक फिल्टर में हमें एक रेंडर करना है, लेकिन इमेज को हम इससे पहले हम इमेज को रोटेट कर लेंगे किसी भी तरफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज और इसके बाद फिल्टर और हम रेंडर और रेंडर में हम फाइबर्स फाइबर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा, मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मुझे ये सही तरह से नज़र आ सके यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे इसकी वेरिएंस और स्ट्रेंथ मुझे क्या रखनी है। यहाँ पे वेरिएंस 8 नहीं 4 मैं दे रहा हूँ और स्ट्रेंथ इसको मैं 2 दे रहा हूँ और इसको रेंडमाइज करके यहाँ से मैं प्रीव्यू में देखूंगा कि मुझे कौन सा, आप भी रेंडमाइज करके इसको देख सकते हैं कि कौन सा, जैसे अब ये व्यू नहीं और यहाँ पे एक इस तरह का व्यू कुछ या ये वाला व्यू मुझे शूट कर रहा है और ये भी नहीं, मैं इस पे नहीं हूँ और चले ये व्यू मुझे शूट कर रहा है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब मैं अपने इमेज को दोबारा से इमेज रोटेशन में जाके इसे दोबारा से मैं करवा रहा हूँ रोटेट और अब मुझे इस पे कुछ मोशन ब्लर देना है। मोशन ब्लर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस 15 पिक्सल पे और एंगल 0 पे रखते हुए मैं इसे ओके कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे इसको थोड़ा सा मज़ीद ब्लर करना है तो फिल्टर दोबारा ब्लर और अब मैं इसे गॉसियन ब्लर दूंगा। गॉसियन ब्लर में इसे 1 पिक्सल ही दूंगा और इसे ओके कर दूंगा और इसे ओके करने के बाद सिंपल मैंने क्या करना है, इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद मैं दोबारा अपने असल डॉक्यूमेंट पे आता हूँ। तो अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आते हुए हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें ये जो हमने वाटर रिपल के इफेक्ट यहाँ पे ये दिया था और इसको सेव किया था, ये हमें यहाँ पे नजर नहीं आ जाए, नजर आ रहा यहाँ पे अनलेस यू रेंडर इट। तो आपको इसे यहाँ से दोबारा से रेंडर करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे रेंडर करेंगे तो अब आपको नजर आएगा कि वाटर रिपल्स यहाँ पे वो सामने आना शुरू हो गए। तो इसको रेंडर करने दें। रेंडर करने के बाद हम देखते हैं कि इसके बाद अगला स्टेप हमने क्या करना है और आप रेंडरिंग को फिलहाल स्केच से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं और ये देखिए आपके वाटर का इफेक्ट। अगर आप इसकी हाइट, रिपल्स की हाइट को आप समझते हैं कि ये सही नहीं है तो यहाँ पे सीनरी वाली लेयर, इन आप डॉक्यूमेंट की लेयर को यहाँ पे हाइट पे यहाँ क्लिक करेंगे तो एडिट यूवी प्रॉपर्टीज में वी वाई ये इसको आप ज़्यादा, रिपल्स को ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, रिपल्स को ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर 90% अगर मैं करूँ इसको और ओके करूँ और ओके करने के बाद मैं इसको रेंडर करूँ तो मुझे ये रिपल्स थोड़े से कम नज़र, यानी एक दूसरे के करीब, रिपल्स एक दूसरे के करीब नज़र आएंगे। अगर और आपको अगर ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रहे हैं तो यहाँ से
आप इसकी जो मैंने 90% रखा था उसको आप 150 और या अपनी एडजस्टमेंट जो है उसके मुताबिक ये भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और चूंकि हमारा ये फाइनल रेंडर है, फाइनल रेंडरिंग है, तो हम इसे कंप्लीट होने देंगे। इसको एस्केप हिट करके इसको इस रेंडरिंग को हम ख़त्म नहीं करेंगे, इसको रोकेंगे नहीं। सो जब तक ये कंप्लीट रेंडर होता है तब तक आप चाय पिए, थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आए, कुछ घर वालों से गपशप करें, और जब तक ये रेंडर होता है तब तक मैं भी चाय पी लूँ। चाय पी के फिर इसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये वाइट, यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है इसके साथ हम क्या डील करेंगे। दूसरी तरफ भी हमें नज़र आ रही, रेंडरिंग को मैं रोक नहीं रहा, तो एग्जैक्ट इसी तरह का वाइटनेस भी है, ये दूसरी तरफ भी, इमेज के इस तरफ भी है। रनिंग खत्म होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि फिर इसके साथ हम क्या करेंगे। तो आफ्टर रेंडरिंग अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि इमेज आपका ज़्यादा डार्क है, तो आप दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज में आए और यहाँ से आप फिल्टर बाय लाइट्स को सेलेक्ट करते हुए यहाँ से इसकी लाइट को ज़्यादा कम कर सकते हैं। फाइनल रेंडरिंग अभी मैंने नहीं की, मैं लाइट एडजस्ट कर रहा हूँ, और लाइट एडजस्ट करने के बाद मैं दोबारा से इसकी फाइनल रेंडरिंग करूँगा। आप इस कंप्लीट रेंडरिंग को रोक नहीं सकते, इसलिए कि अगर आप इस लेयर को देखें तो इस लेयर के नीचे आपको ये वाइट जो हमने रिफ्लेक्शन वाला दिया था ये नज़र आ रहा है। तो जब तक कंप्लीट रेंडरिंग नहीं होती आपका इमेज कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट रेंडरिंग करने के बाद आपका इमेज कंप्लीट होगा। तो हम फाइनल रेंडरिंग जो हो रही है इसका इंतज़ार करेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि ये इसके साथ ये जो वाइट यहाँ पे है इसके साथ हम कैसे डील करेंगे। तो हमारी कंप्लीट रेंडरिंग हो चुकी है। इस कंप्लीट रेंडरिंग के बाद आप ये देखें कि इमेज का इफेक्ट कुछ इस तरह से है, और विजिबल स्टैम्प हमें सामने देखने के लिए हमें कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई को प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक लेयर बन जाएगी ऐसे। तो ये फाइनल स्टैम्प, फाइनल पिक्चर में हमें ये वाइट के साथ कैसे डील करना है, तो हम यहाँ से लेंगे लेजर टूल, और लेजर टूल से हम एक ये वाइट एरियाज जो है हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे, और इस साइड से भी एक सिलेक्शन बनाएंगे, और इसके बाद हम सिलेक्ट, मॉडिफाई और फीदर हम इसे 10 पिक्सल्स पे दे रहे हैं फीदर। अगर हम फीदर ना दें तो ये जो हम करने वाले हैं आगे उसकी एक लाइन सी यहाँ पे रह जाती है, लाइन सामने नज़र आती है। इसके बाद हम एडिट में जाएंगे और कंटेंट अवेयर फिल कर देंगे इसको, और यहाँ से हमें प्रीव्यू में ये नज़र आ रहा है कि हमारा इमेज बाद में कैसा होगा। तो ये वाली जो है हमें नहीं, यहाँ से कंटेंट हमारा वाटर से वो ले और उसको फिल करें। यहाँ से हम इसे, और यूँ हमारे इस प्रीव्यू में हमें ये नज़र आ रहा है, और हम इसे ओके कर देंगे तो हमारा ये इमेज कुछ इस तरह से कंट्रोल डी सिलेक्ट किया। अगर इसके बावजूद आपको यहाँ पे कुछ है तो आप यही काम दोबारा से भी कर सकते हैं, और सिलेक्शन आप जब एक बना लेते हैं तो दूसरी सिलेक्शन बनाने के लिए शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे तो फिर दूसरी सिलेक्शन हमारी बनेगी। तो एडिट और कंटेंट अवेयर फिल,
और कंटेंट अवेयर फिल में हमें यहाँ से इसको डिलीट करना है और यहाँ पे अब हमें ये अब हम इसे ओके करेंगे तो हमारा ये रिपल इफेक्ट बिल्कुल कहीं से भी कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब इसके बाद इसके अगर कलर आपने कुछ एडजस्ट करने हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो इस फाइनल लेयर के ऊपर हम एक लेते हैं कलर लुकअप में अगर हम यहाँ से ये लें फॉल कलर्स लुक तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे तो आप इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ इस तरह से। ये फाइनल आपका इमेज। इस पे अगर आप मज़ीद कलर देना चाहें तो हम वही काम यहाँ पे दोबारा करते हैं कलर लुक में और यहाँ से हम क्रिस वार्म लुक लेते हैं, लेकिन ये हमें नहीं क्रिस विंटर कूल, और हमें ये ज़्यादा सूट कर रहा है क्रिस विंटर कूल। और ये हमारा फाइनल इमेज। इसमें आपके ये ह्यूमन की रिफ्लेक्शन भी आपको और वाटर रिपल ये सब इफेक्ट जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे इमेज में जो हमारा एक्चुअल इमेज है वो ये है और हमारा रियल इमेज जो है वो ये है। और ऐड करने के बाद रिपल्स ऐड करने के बाद हमारा फाइनल इमेज कुछ ये है। ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और ये हमारा रिपल ऐड करने के बाद ये ओरिजिनल इमेज है, ये फाइनल हमारा इमेज। और इसको आप सेव कर लें और अपने मुख्तलिफ फ़ोटोज़ पे अपने आप इस तरह से इफ़ेक्ट दे सकते हैं और एंजॉय कीजिए। जब तक एक नई ट्यूटोरियल के साथ फिर हाजिर होता हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।